हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। किसके लिए? क्लास सेवेंथ के लिए ये चैप्टर हम कर रहे हैं, इंटीजर्स जिसका नाम है। ठीक है, इंटीजर्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ ये पता होना चाहिए कि इंटीजर्स किसे बोलते हैं और उसको रिप्रेजेंट कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, इंटीजर्स जो होते हैं वो कुछ नहीं, सिर्फ नंबर्स का कलेक्शन होता है। नंबर्स का कलेक्शन मीन्स जैसे 1, 2, 3, -1, -2, -3, 0, इन सब का कलेक्शन क्या होगा? हमारा इंटीजर होगा। ठीक है, और इन इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो, ये जो लाइन हमने लिखी है इसको हम नंबर लाइन बोलते हैं। नंबर लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं? नंबर लाइन बोलते हैं। ये जो लाइन है हमारे पास, ये हमारी इन्फिनिटी तक जाती है, मतलब इसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, अभी देखो, नंबर लाइन के ऊपर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वो नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स। ये जो नंबर्स हैं इनको हम इंटीजर्स बोलेंगे। इंटीजर्स के अंदर होल नंबर आता है, ये नहीं है। देखो, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, जिसका कोई एंड नहीं है। इंटीजर्स के अंदर ज़ीरो भी होता है, 1 से लेके आगे के नंबर भी होते हैं, लेकिन -1, -2 जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं वो भी उसके अंदर होती हैं, इंटीजर्स के अंदर। ठीक है, इस लाइन को हम नंबर लाइन बोलते हैं। अब देखो, इस नंबर लाइन के ऊपर ये जो हमारी नंबर लाइन है, मिड में हमारा आता है 0, उसकी राइट साइड में, 0 की राइट साइड में आता है 1, 2, 3, 4, ऐसे ही चलता जाता है। और जो लेफ़्ट साइड है, 0 से लेफ़्ट साइड, वहाँ पर आता है -1, -2, -3, और इसी तरीके से वो आगे की तरफ चलता हुआ जाता है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा इंटीजर्स क्या होते हैं और किस चीज़ पे हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट पेज पे सिर्फ इतना ही है। उसके बाद देखिए, हम इंटीजर्स को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज़ इनके ऊपर अप्लाई करते हैं। देखो, इंटीजर्स को ऐड, क्योंकि हमारे इंटीजर्स के अंदर माइनस टर्म्स भी होती हैं, नेगेटिव की भी होती हैं और पॉजिटिव टर्म्स भी होती हैं। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टर्म्स होती हैं। माइनस वाली टर्म्स भी होती है, -2, -3, और +1, +2 भी होता है। ठीक है, तो ये सब टर्म्स आती हैं और ज़ीरो भी आता है। तो इन सब को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, वो अभी हम देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं इनको। देखो, अगर मैं लूँ कि मुझे ऐड करना है, एडिंग, कौन सी टर्म्स को ऐड करना है? 5 + 6 मुझे करना है। ठीक है, तो ये तो हमारा सिंपल हम ऐड कर सकते हैं। 5 + 6 कितना होगा? 11। इसको तो हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी जगह लूँ कि -5 + 6 को ऐड करो, ये वाली टर्म, क्योंकि हम इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, इंटीजर्स के अंदर +5 भी आता है और -5 भी आता है, तो हम इसे किस तरीके से ऐड करेंगे? तो देखो, -5 + 6 को कैसे ऐड करते हैं? हमारा माइनस और प्लस का जो साइन है वो चलेगा इसमें, आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। देखो, पहले मैं साइन समझाती हूँ किस तरीके से। अगर दोनों टर्म्स प्लस होंगी, दोनों टर्म्स अगर पॉजिटिव होंगी, तो हमें क्या करना है? ऐड करना है। अगर एक टर्म नेगेटिव है और दूसरी टर्म हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है। अगर एक टर्म नेगेटिव है और दूसरी टर्म हमारे पास क्या है? पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अगर हमारे पास पहली टर्म प्लस में है और दूसरी टर्म हमारे पास क्या है? नेगेटिव, तो हम तब भी माइनस करेंगे। अगर दोनों टर्म्स नेगेटिव आती हैं, मतलब फर्स्ट टर्म भी हमारे पास नेगेटिव है और सेकंड टर्म भी नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे? प्लस। अब बात करते हैं कि सिंबल कौन से लगेंगे। अगर दोनों के साथ प्लस है तो प्लस लगेगा। अगर एक टर्म नेगेटिव है और दूसरी पॉजिटिव है, तो हम ये देखते हैं कि दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है। अगर यहाँ पे देखो, जैसे मैंने -5 लिया था और +6 लिया था, ये लिया था, तो इन दोनों के अंदर बड़ी टर्म कौन सी है? 6।
तो सिंबल कौन सा लगेगा, प्लस वाला, क्योंकि +6 था, ठीक है, तो प्लस लगेगा। अगर टर्म अगर यहाँ पे मैं 6 लेती और यहाँ पे 5 लेती तो बड़ी टर्म कौन सी है, -6 वाली, तो सिंबल कौन सा लगेगा, माइनस का। ये और क्लियर हो जाएगा अच्छे से जब हम क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। थोड़ा सा देखो एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। देखो अभी ऐड करना है, ठीक है, एडिंग। पहले हम लेते हैं प्लस प्लस के लिए, प्लस प्लस का केस चलता है, दोनों टर्म्स कैसी हैं, प्लस हैं। तब हम क्या करेंगे, देखो मैंने एक लिया 5 और एक लिया 6, ऐड करना है इन दोनों को, ठीक है, तो सिंपली ऐड हो जाएगा 5 + 6 = 11, ठीक है। प्लस प्लस के केस में देखो दोनों का सिंबल प्लस था तो हमारे पास यहाँ पे भी प्लस होगा। अगर आगे कोई सिंबल ना लगा हो ना, जैसे यहाँ पे सिंपली 6 लिखा है, तो उसका मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव है, ठीक है, वो नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव टर्म है। अभी बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर लें, अब सिंबल चेंज करते हैं, एक टर्म लेंगे हम नेगेटिव और एक लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो अगर मैं लूँ -5 और 6, ये चीज़ मुझे ऐड करनी है, ठीक है, तो इसको हम ऐड कैसे करेंगे, -5 लिखेंगे +6, ठीक है, 6 एज इट इज़ हमारा, ब्रैकेट लगा दें या ना लगाएं हमारी मर्ज़ी है। देखो अब यहाँ पर -6 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे -5 है और यहाँ पर 6 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मैंने अभी बताया कि अगर एक टर्म नेगेटिव है, अगर एक टर्म नेगेटिव है और एक टर्म पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, माइनस, तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 6 में से अगर 5 जाएगा तो 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पर साइन कौन सा लगेगा, यहाँ पर अब मेन बात आती है साइन लगने की। जो टर्म हमारी इन दोनों में से बड़ी होगी वही सिंबल यहाँ पर लगेगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि बड़ी टर्म कौन सी है हमारी। देखो यहाँ पर एक तो दिया गया है -5, एक दिया गया है 6। अब 6 बड़ा है या -5, साफ पता चलता है कि 6 बड़ा है, ठीक है। देखो जो ये हमारी नंबर लाइन होती है, इसके ऊपर इधर माइनस की टर्म चलती हैं और इधर पॉजिटिव टर्म्स चलती हैं। जैसे जैसे हम इधर साइड लेफ़्ट टू राइट आएंगे तो वो वैल्यूज़ बड़ी होती जाएंगी। देखो यहाँ पे -2 है, वो छोटा होगा, -1 बड़ा होगा, फिर 0 बड़ा होगा, फिर 1 बड़ा होगा, इस तरीके से चलती आएंगी ये वैल्यूज़। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। नेगेटिव वाली वैल्यूज़ अगर देखो -3 होता ना, तो -3 -2 से छोटा है, ठीक है, ये टर्म छोटी है, ये बड़ी है, -2 -1 से छोटा है, यानी -1 बड़ा है, फिर यहाँ पे 1 बड़ा है, फिर 2 बड़ा है, इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। ये चीज़ इस तरीके से करनी है। तो अभी देखो -5 और +6, तो इन दोनों में से अगर हम साइन देखें तो 6 क्या है, बड़ा है, क्योंकि अभी मैंने बताया यहाँ पर कहीं -5 है, यहाँ पर हमारा 6 है, ठीक है। तो लेफ़्ट टू राइट जब जाएंगे तो टर्म क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी, ग्रेटर होती जाएगी। तो हमारा 6 बड़ा है, तो 6 के आगे क्या है, प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी कि अगर एक प्लस है एक माइनस है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे। अब एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं अलग से। अगर हमारी, देखो यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, अगर टर्म प्लस और माइनस कुछ इस वे में है, पहली टर्म प्लस की है और दूसरी टर्म माइनस है। अब यहाँ पर हम देखो, मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ 5 और -6 का, ठीक है। इन दोनों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, देखो एक तो 5 लिया है, प्लस में ऐड कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमारा प्लस, और साथ में हमें क्या दिया गया है, -6, तो ब्रैकेट में -6। अगर हम इन दोनों को, जब मैंने वो बताए थे, 4 सिंबल बताए थे, प्लस प्लस का होगा तो प्लस आएगा, माइनस माइनस होगा तो भी प्लस आएगा, अगर माइनस प्लस होगा तो माइनस वाला केस चलेगा, ठीक है। तो इनको हम कैसे लिखेंगे, अगर एक भी, दोनों में से एक भी माइनस आता है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। प्लस का सिंबल हट गया, माइनस आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 में से 6 जाएगा, वही चीज़ कर लो, 6 में से 5 गया तो 1 बचा। अब सिंबल कौन सा लगेगा, देखो सिंबल
5 बड़ा है या 6 बड़ा है? सीधी सी बात है, हमारा 6 बड़ा है, तो 6 के आगे सिंबल कौन सा है? नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। मैं इसके बाद और एक और एग्जांपल लेके बताऊंगी, पहले हम सारे सिंबल्स का देख लेते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं -1 और माइनस माइनस की, मतलब ठीक है, माइनस अगर दोनों साइंस क्या है हमारे? नेगेटिव है। मैं एग्जांपल लेती हूँ -5 और -6 का। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? देखो, एक तो है -5, हमें करना क्या है? हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मत भूलना कि हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस लगा के बीच में फिर -6। ठीक है, अब देखो -5 तो एज इट इज़ रहेगा। अगर एक प्लस और एक माइनस है तो सिंबल कौन सा आ जाएगा? माइनस का, -6। तो यहाँ पर अभी देखो, माइनस माइनस करने पे क्या होता है? माइनस माइनस का मतलब होता है प्लस। ठीक है, माइनस माइनस जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? प्लस आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? माइनस नहीं, हमें प्लस करना है। 5 और 6 कितना होता है? 11। अब बात करते हैं सिंबल की। हमारे पास सिंबल कौन सा लगेगा? देखो, एक 5 है और एक 6 है, दोनों में से बड़ा कौन सा है? 6। तो सिंबल कौन सा लगेगा? 6 वाला। 6 के साथ क्या है? माइनस। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं, अब एडिंग के केस में ही और एक चीज़ हम एग्जाम्पल के साथ करते हैं। ठीक है, एडिंग का ही कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। देखो, एडिंग में मैं एग्जाम्पल वही प्लस माइनस, ये सिंबल्स हमारे चलते जाएंगे। प्लस प्लस का है तो प्लस आएगा, प्लस प्लस है तो प्लस ही करना है। ठीक है, अगर माइनस प्लस है तो क्या करना है? हमें माइनस करना है। अगर हमारे पास प्लस और माइनस है तो क्या करना है? हमें माइनस करना है। अगर दोनों माइनस माइनस हैं तब हमें क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, तो देखो, अब हम केस लेके चलते हैं दोनों प्लस का। ठीक है, दोनों प्लस के हम लेके चल रहे हैं, दोनों प्लस का। यहाँ पे देखो, दोनों प्लस के लेके चल रहे हैं, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ, एक मैंने लिया 10 और एक मैंने लिया 5। ठीक है, यही चीज़ लिया मैंने, एक 10 लिया है, एक 5 लिया है। तो अभी देखो, ऐड करना है, सिंपल चीज़ है। ये हम एक डब्बे में रख देते क्योंकि ये चीज़ हम रब नहीं करेंगे। देखो, 10 है प्लस 5, दोनों ऐड करने हैं, सिंपल चीज़ है, 15 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस प्लस है तो हमें प्लस ही करना होता है। ठीक है, अब देखो, अगला एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। एक हमारे पास क्या होगा? माइनस, और दूसरा क्या होगा? प्लस, ये वाला। ठीक है, सेकंड वाला। तो यहाँ पर मैं लेती हूँ -10 और 5। ठीक है, माइनस का 10 लिया और 5 लिया। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो, -10 प्लस करना है 5। ठीक है, अब देखो, अगर एक माइनस है और एक प्लस है, देखो यहाँ पे एक माइनस है, ये एक माइनस है, एक प्लस है, तो हमें क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। अब बात करते हैं, हमारा सिंबल कौन सा लगेगा? यहाँ पे आगे हम क्या निशान लगाएंगे? प्लस लगाएंगे, प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे? उसमें चीज़ में कन्फ्यूज़न होती है। तो देखो, सबसे बड़ा इन दोनों में क्या है? माइनस का 10 है या 5 है? बड़ा हमारे पास 10 है, ऑब्वियस सी बात है। तो 10 के साथ हमारा सब्ट्रैक्ट का साइन लगा है या एडिंग का साइन लगा है, तो हमारा कौन सा साइन है? माइनस का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस। तो हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस का 5। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगर पहली टर्म हमारे पास क्या है? नेगेटिव है, पॉजिटिव है, और दूसरी टर्म हमारे पास क्या है? नेगेटिव। ठीक है, थर्ड वाला केस लेके चलते हैं। सेम 10 और -5, ये दो चीज़ें हम लेके चलते हैं। अब देखो, हमें क्या करना है? 10 लेना है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें ऐड करना है। ऐड क्या करना है? माइनस का 5 ऐड करना है। देखो, ये हम माइनस का लेके चल रहे हैं, 10 के अंदर -5 हमें क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, चलो भाई इसको करते हैं। कैसे करेंगे? देखो,
यहाँ पर माइनस का 5 हमें ऐड करना है। तो देखो जब हम इसको सॉल्व करके इसको सही वे में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक मिनट, जब हम इसको सही डायरेक्शन या सही इसका मतलब, इस लाइन का जो सही मतलब है वो अगर हम लिखते हैं तो वो कैसे लिखेंगे, ये चीज़ 10 फिर प्लस और माइनस, अगर दोनों चीज़ यहाँ पर आती हैं तो हम क्या लिखते हैं, मैंने बताया था अगर दोनों चीज़ एक साथ आती हैं तो हम लिखेंगे माइनस, ठीक है, माइनस। साथ में हमारे पास क्या है, 5 कर दिया 5। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि बीच में साइन किसका है, सब्ट्रैक्शन का। तो क्या आएगा आंसर, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। अब मेन बात आती है कि साइन कौन सा लगेगा इसके आगे। तो देखो 10 और 5 दोनों में बड़ा कौन सा है, ऑब्वियस सी बात है 10 बड़ा है, ठीक है। 10 के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है, प्लस है, तो इसके आगे भी प्लस लगेगा, या फिर हम प्लस ना भी लगाएं तो भी चलेगा, ठीक है। प्लस लगाना कोई ज़रूरी नहीं होता, अगर हम प्लस नहीं लगाएंगे किसी टर्म के आगे तो उसका मतलब यही होता है कि वो पॉजिटिव टर्म है, ठीक है। आई होप ये वाला एग्जाम्पल भी समझ आया होगा। अब बात करते हैं हम दूसरा, लास्ट जो हमारा है वो क्या है, अगर दोनों टर्म्स हमारी नेगेटिव हैं, दोनों टर्म्स अगर नेगेटिव हैं, मान लो मैं -10 ले रही हूँ और माइनस का 5 ले रही हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को करना है हमें सॉल्व, तो देखो -10 आएगा, ठीक है भाई, -10 लिख दिया। दूसरी टर्म क्या है, हमें प्लस करना है, दूसरी टर्म क्या है हमारे पास, -5, ये चीज़ समझ आई। -5 ब्रैकेट में लिखेंगे और हमें करना क्या है, हमारा केस किस चीज़ का चल रहा है, ऐड का चल रहा है, ऐडिंग करनी है हमें, ठीक है। अब इसको सही तरीके से कैसे लिखेंगे, -10 एज इट इज़, और अगर यहाँ पर प्लस और माइनस है तो दोनों में से क्या आएगा, माइनस वाला, -5। अब देखो जब दोनों चीज़ें चलती हैं, दोनों तरफ माइनस माइनस चलता है तो हम क्या करते हैं, प्लस, तो हमें ये दोनों क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। प्लस कैसे होगा, 10 और 5 कितना होता है, 15 होता है, ठीक है, लगा दिया 15। अब माइनस माइनस दोनों के आगे है, लेकिन हमें वही चीज़ इसके अंदर भी अप्लाई करनी है कि जो भी बड़ी टर्म है हमारी, वही उसी का सिंबल हम आगे लगाएंगे। तो 10 हमारा बड़ा है तो इसके आगे जो सिंबल लगेगा वो कैसा लगेगा, माइनस का लगेगा, क्योंकि हमारा 10 क्या है, नेगेटिव है। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी, एडिंग का केस, ठीक है। चलो ये चीज़ तो हमने कर ली, हमें ये जो मैंने 4 फॉर्मूले ये लिखे हैं ना, ये वाले, ये चीज़ हमें याद करनी पड़ेगी, ठीक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर ये चीज़ याद नहीं हुई तो क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। तो इसको सबसे पहले याद करना है, मैं इसको सही तरीके से लिख देती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से लिख सकें, ठीक है। प्लस, अगर दोनों प्लस हैं तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस करना होगा। अगर हमारे पास एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, नेगेटिव करना है। अगर एक हमारे पास प्लस है और दूसरा नेगेटिव है तब हमें क्या करना है, माइनस करना है। अगर हमारे पास दोनों ही नेगेटिव हैं, ठीक है, दोनों ही अगर हमारे पास क्या है, नेगेटिव हैं, तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। ये चीज़ सभी बच्चों को याद होनी चाहिए, 7th क्लास में ये चीज़ आ जाती है और ये हमेशा जब तक आप मैथ्स पढ़ते हो तब तक यही चीज़ चलती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, क्वेश्चन इंटीजर्स के केस में सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है भाई, चलो करते हैं। अभी देखो वही चीज़, प्लस और प्लस हैं अगर दोनों, तब क्या करना है, अगर दोनों नेगेटिव हैं तब क्या करना है। मैं प्लस और प्लस के लिए 10 और 5 ही लेके चलती हूँ, ठीक है। हमें सीधी चीज़ है, क्या करना है, हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10 में से अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 में से अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंपल सी चीज़ है, हमारे पास 5 आएगा, ठीक है। ये इस चीज़ में हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी बात करते हैं हम
अगले केस की। इन केस के अंदर जो लास्ट के 3 है ना, इनमें इस फर्स्ट वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेन दिक्कत आती है लास्ट के जो ये 3 हैं, इनको अच्छे से अगर समझ आ गया तो मतलब ठीक है। अब बात करते हैं माइनस और प्लस की। ठीक है, चलो भाई हम लेते हैं एग्जाम्पल। एक हमारा -10 है, एक हमारा 5 है। इन दोनों को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलो करते हैं। -10 और करना क्या है, माइनस सब्ट्रैक्शन करनी है, हमें सब्ट्रैक्शन करनी है तो वो वाला यहाँ पर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, माइनस माइनस का मतलब प्लस होगा, माइनस माइनस का मतलब प्लस होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अब 10 और 5 कितना होगा प्लस करने पर 15, और आगे सिंबल किसका लगेगा, वही माइनस वाला। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। अब बात करते हैं, हमारे पास आता है क्या, प्लस और माइनस वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर मैं ले रही हूँ माइनस का 5। अब यहाँ पर देखिए मेन चीज़ यहाँ आती है कि मैंने 10 तो लिया, वो हमारे पास प्लस था, मुझे करना क्या है, सब्ट्रैक्शन जो यहाँ आएगा। ठीक है भाई, लिख दिया माइनस ब्रैकेट। अब हमारे पास ये टर्म क्या है, -5, वो यहाँ आएगी। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। अब इसको हम सही तरीके से कैसे लिखेंगे, 10 माइनस और माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस, माइनस और माइनस का मतलब प्लस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस, यहाँ पर 5। ठीक है, = 15। ये अगर 4 चीज़ें आपको याद हो जाती हैं देन इट विल बी परफेक्ट फॉर यू। ठीक है, अभी सिर्फ ये चीज़ आपको समझने के लिए इन चारों चीज़ों का समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो माइनस माइनस है तो प्लस हो गया। अगर यहाँ पे एक जगह माइनस होता है, एक जगह प्लस होता है, तो हम क्या लिखते, माइनस लिखते। ठीक है, प्लस प्लस के केस में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं अगली चीज़ की, जब हमारे पास दोनों ही क्या हैं, नेगेटिव। ठीक है, चलो लेते हैं, एक हमने लिया -10, एक हमने लिया माइनस का 5। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो -10 लिया, हमें करना क्या है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो माइनस यहाँ पे लिया और साथ में हमारे पास क्या है, माइनस का 5। ठीक है, अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, -10 तो हमारे पास ठीक है। अब देखो माइनस माइनस का मतलब प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, अब -10 और +5, तो माइनस और प्लस का मतलब माइनस होता है। देखो यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10 में से 5 जाएगा, मतलब 5 को सब्ट्रैक्ट किया है तो कितना बचेगा, 5 बचा। अब देखो यहाँ पे भी वही चीज़ चलेगी कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो 10 हमारे पास बड़ा है, तो साइन किस चीज़ का लगेगा, 10 वाला हमारे पास साइन लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। सब्ट्रैक्शन के केस में चीज़ें हमारी एडिशन की हो, सब्ट्रैक्शन की हो, मल्टीप्लिकेशन की हो, डिवीज़न की हो, हमारा सेम यही कॉन्सेप्ट चलता है जो इसके अंदर हमने इसके अंदर हमें दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर प्लस है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी हमारा प्लस है। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। किसी चीज़ को हम मल्टीप्लाई, इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए भी हमारे पास वही चीज़ें चलेंगी जो अभी तक हम करते आए हैं। तो देखो इसके अंदर भी हमारा वही चीज़ चलेगा। अगर दोनों टर्म हमारे पास पॉजिटिव है, ये वाला केस लेके चलते हैं, अगर दोनों टर्म पॉजिटिव हैं, 10 और 5 ले रही हूँ मैं, अगर दोनों टर्म क्या है हमारे पास पॉजिटिव, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपली 50 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं माइनस वाले केस की। सेकंड वाला केस जो है हमारा, देखो सेकंड केस क्या है, प्लस माइनस वाला है ना, प्लस और माइनस वाला। हम इसको कैसे करते हैं, तो देखो अगर मैं एक टर्म लेती हूँ -10 और दूसरी में टर्म लेती हूँ 5, ठीक है, तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, -10 मल्टीप्लाई 5, सिंपल चीज़ है।
10 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 50। अब यहाँ पर एक माइनस है तो माइनस आ जाएगा इसके आगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला साइन तो हमें लगाना पड़ेगा ना, तो वो यहाँ आ जाएगा। अब केस दूसरा आता है, अगर हमारे पास माइनस का 5 होता है ना, अगर -5 होता और प्लस का 10 होता, अगर -5 है और +10, अभी हम एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं, एक पॉजिटिव टर्म और दूसरी एक हमारे पास नेगेटिव टर्म, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है तो देखो 10 बीच में हमारा सिंबल मल्टीप्लाई वाला, ब्रैकेट में -5 लगाएंगे, ठीक है भाई। 10 की मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करनी है, 5 के साथ करनी है, तो क्या आएगा हमारे पास 50। अब यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे मल्टीप्लाई के केस में कि जो हमारी बड़ी टर्म है उसी के साथ जो सिंबल है वही इस टर्म के साथ आएगा, बिल्कुल नहीं। मल्टीप्लाई के केस में माइनस चाहे किसी के भी साथ हो, माइनस आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा 5 के साथ माइनस था तो हमारा आया 50 के साथ मल्टीप्लाई। अगर दोनों में से किसी के भी साथ माइनस नहीं है तो हमारा टर्म के आगे भी क्या नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा। अब बात करते हैं दोनों केस अगर नेगेटिव के हों, ठीक है, अगर दोनों टर्म्स हमारी नेगेटिव की चलती हैं तब हम क्या करेंगे, तो देखो एक मैंने लिया -10, दूसरा लिया -5, तो इनको हमें करना है मल्टीप्लाई, -10 मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट -5, ठीक है भाई। सेम वही चीज़ करनी है जो हम अब तक करते आए हैं, मल्टीप्लाई करनी है 10 के साथ किसकी, 5 की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50। अब देखो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस अगर डबल आ जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अगर सिंबल एक ही माइनस का होता तो माइनस लगता, अगर दो माइनस हैं तो दोनों मिलाकर हमारे पास क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाता है, ठीक है। तो हम इसके आगे भी क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। अगर दोनों केस माइनस के चलते हैं तो दोनों के आगे क्या आएगा, जो हमारा रिज़ल्ट आएगा उसमें क्या आएगा, आगे प्लस आएगा। दूसरा एग्जांपल मैं लेती हूँ, मैंने एक लिया -2 और एक लिया -4, तो देखो 2 माइनस मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट -4, तो 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर तो 8 आ गया। अब देखो माइनस दोनों के साथ है, 2 के साथ भी माइनस और 4 के साथ भी माइनस, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। अब अगर यही चीज़ मैं 3 टर्म्स के साथ करती हूँ, देखो अगर यही चीज़ मेरी 3 टर्म्स के साथ होती, एक होता मेरे पास यहाँ पर फिर से -2, तब हम क्या करते, यहाँ पर मल्टीप्लाई फिर से -2 आता, तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ बनती, मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, ये सब लोग कर लेंगे, लेकिन ये माइनस और प्लस का जो खेल है ना वो बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए, लेकिन ये चीज़ बहुत इजी भी होती है अगर एक बार समझ आ जाए तो, ठीक है। तो देखो 2 और 4 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 8 आएगा। 8 और 2 की मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 16 आएगा, मतलब इन सब की मल्टीप्लाई की तो मेरे पास आ गया 16, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई 16। अब देखो 2 के साथ भी क्या है, माइनस है, ठीक है, माइनस और -4 वाला माइनस और 2 वाला माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। इन दोनों से मिला के जो प्लस बना है, अब यहाँ पे एक प्लस है और दूसरा माइनस यहाँ है इस 2 के साथ, क्योंकि ये पूरी 3 टर्म्स थी ना हमारे पास और तीनों नेगेटिव थी, तो 2 टर्म्स का माइनस हो गया प्लस और एक प्लस और एक माइनस क्या हो गया, माइनस, तो हमारा 16 के आगे क्या लग जाएगा, माइनस, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। बाकी जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब और ही अच्छे से ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए फ़िलहाल सबसे ज़रूरी चीज़ जो है हमारे लिए वो क्या है कि ये चीज़, ये चारों के चारों पार्ट हमें लर्न होने चाहिए टिप्स पे, ठीक है। अगर हम प्लस प्लस करें तो क्या आएगा, प्लस आएगा, अगर माइनस प्लस करें तो माइनस, प्लस माइनस करें तो माइनस, और माइनस माइनस करें तो प्लस आएगा। ये चीज़ हमारी टिप्स पे हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था इंटीजर्स को ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, मल्टीप्लाई करने का। अब अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज हम लोग करेंगे।
इसके अंदर हम जब ये क्वेश्चंस करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से समझा देंगे इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट। अभी के लिए फ़िलहाल जो मेन चीज़ है, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि प्लस माइनस और माइनस माइनस करने पे क्या आता है, ठीक है। तो ये वाले कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो समझ आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।